बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यौम स्याह 9 मई 2023 उसको आज काफ़ी दिन हो गए हैं इस वाक़े को गुज़रे, और उस दिन जो वाक़यात हुए थे, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने बलवा किया था और उन्होंने फ़ौजी तनसीबात को ख़ास तौर पे निशाना बनाया था, शुहदा की जो तकरीम है उसको पामाल किया था। अब उस हवाले से कौम जो है, जो पाकिस्तानी है, जिनके दिलों में पाकिस्तानियत है, जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं और जो इस दीवानगी से बाहर है, जिस दीवानगी ने इस जमात को परवान चढ़ाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था, वो तवक्को कर रहे थे एक ऐसे इकदाम की या ऐसे इकदामात की कि जिसमें इस जमात को सबक सिखाया जाए, और उसका आगाज़ हो चुका है। आपने देखा कि आज भी सिविल अदालत की जानिब से एक फ़ौजी कमांडर की इस्तदा पे 16 लोगों को फ़ौज के हवाले कर दिया गया, जिनका जो ट्रायल है वो अब फ़ौजी अदालत में बाकायदा तौर पे शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान वो जो चंद नकाब हैं, हम लोग तो शुरू से कहते रहे हैं कि 2 नंबरी जो है वो इस जमात का और इसके लीडरान का और इसके लीडर का, इसके सरबराह का खासा है, लेकिन लोग हमारी बात पे तवज्जो जो है वो नहीं देते थे। और अब आके आप देखें, अब आके आप ज़रा गौर करें कि इन लोगों ने रियासत मदीना के साथ-साथ और भी बड़े दूसरे नारे लगाए थे, जिसमें से एक नारा जो था वो 2 नहीं, 1 पाकिस्तान का नारा था। लेकिन पिछले 4-5 दिनों में इन्होंने साबित किया है कि ये एक नहीं, 2 पाकिस्तान के ना सिर्फ ये कि हामी हैं, बल्कि इन्होंने ऐसे लोगों को ही साथ मिलाया हुआ था। बल्कि इन तमाम चीज़ों पे जाने से पहले मैं एक ख़ास तौर पे ऐसी गुजारिश करना चाहूँगा, जिस पे मेरे काफ़ी सारे जो दोस्त हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया से भी वाबस्ता है और यूट्यूबर्स भी हैं, उन्होंने जानने बूझने के बावजूद बात नहीं की। देखिए, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, ना कोई आलिम दीन हूँ, लेकिन मुसलमान होने के नाते कुरान मजीद की वो जो आयत है कि अल्लाह ताला की आयात को कम कीमत पर, थोड़ी कीमत पर मत बेचो, ला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला। अब उसमें बुनियादी तौर पे अब जो किरदार अपनाया जा रहा है, आप ज़रा देखें कि वो जो इस्लामी टच ये जमात शुरू से लेती थी, अब जो कुछ इनके साथ इनके अपने करतूतों की बुनियाद पे हो रहा है, अब जो चंद यूथिये बच गए हैं, जो छुपते छुपाते फिर रहे हैं, वो शहबाज गिल जैसे, जो यहाँ तो मैं अब उस जानवर का नाम नहीं लेना चाहता जिसकी तरह ज़ुबान बाहर निकाल के वो हाँफता फिरता था, लेकिन वो जैसे ही यहाँ से दुम दबा के भागा है, तो वहाँ जाके एक यूट्यूबर बन गया और वहाँ से वो दोबारा उसने अपनी बकवास जो है वो शुरू कर दी है। तो इस तरह के जो बाकी यूथिये हैं, जो अब कमेंट्स में आपको गालम गलोच करते और लग़वियात कहते दिखाई देते हैं, वो कुरानी आयात का सहारा ले रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे आपको नज़र आएगा कि वो लिख रहे हैं कि गमनाक ना हो, गम ना करो और तुम ही गालिब होगे अगर तुम मोमिन हो। भाई, कौन से मोमिन? कौन सा मर्द मोमिन है, कौन सा मर्द हक है इमरान खान? और आप इन आयात को यहाँ पे इस्तेमाल मत करें। आप लोगों को अगर इस्लामी टच इस्तेमाल करने का इतना ही शौक है और कासिम सूरी ने अगर आपको इस इस्लामिक टच की लाइन पे लगा रखा है, तो आप थोड़ा सा तर्जुमा पढ़ें, थोड़ा तफसीर में जाएं और आप देखें कि कुरान मजीद की हर एक आयत जो है उसका एक शान नज़ूल है, हर सूरत का शान नज़ूल है। आप किस तरह की चीज़ को उठा के कहाँ फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो भोंडी हरकतें हैं और ये जो घटिया हरकतें हैं, जिसमें आप इमरान खान जैसे इंसान को पता नहीं इस्लाम के कौन से दर्जे पे फाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सिलसिले में जो बाकी चीज़ें आई हैं उनका मैं यहाँ नाम भी नहीं लेना चाहता कि जिसमें कितनी लग़वियात इस्तेमाल की गई और इमरान खान की ज़ात को सामने रख के किस कदर गुस्ताखे इस्लाम के हवाले से की। तो इन लंबी ज़ुबानों को खींचना चाहिए और फोर्सेस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को, हमारे अदलिया के निज़ाम को और तमाम ज़िम्मेदारान को इस बात पे भी सोचना चाहिए कि इमरान खान एक सियासतदान के अलावा और कुछ नहीं है, और उसको जिस रुतबे पे ये फाइज कर रहे हैं और जहाँ कुरानी आयात के हवाले दिए जा रहे हैं, इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए और उसके ज़िम्मेदारान को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। इसमें एक गलत बात यह भी है कि मुस्लिम लीग नून या पीडीएम जो है, उनका जो सोशल मीडिया है वो बिल्कुल डेड है। बिल्कुल उसके अंदर जो लोग हैं, मैं नहीं जानता कि उसके इंचार्ज कौन है या उसको कौन चला रहा है या उसको किस तरीके से रन किया जा रहा है, लेकिन वो हरगिज़ आपको एक्टिव नज़र नहीं आता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 4 साल तकरीबन हुकूमत भी की, उसमें उन्होंने परफॉर्म तो कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने बयानिया बनाए रखा। तो उस जमात का, तहरीक इंसाफ का जो सहारा रहा है, मिस्टर हैंडसम इमरान खान का जो सहारा रहा है, वो बयानिया रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ा हाथ उनकी सोशल मीडिया टीम का है, उस अरसलान बेटे का हाथ है। और उन तमाम लोग, आपको पता होगा कि बस वो
कल या आज शाम को या आज सुबह अगर खान साहब की कहीं पेशी है तो उस हवाले से ऐसे ऐसे खूबसूरत पोस्टर और ऐसे ऐसे खूबसूरत चीज़ें आपको तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे एक्टिव नज़र आती हैं और नज़र आती थी कि जिन पे बाकायदा दाद देने को जी चाहता है। और तो और उसके अंदर इस्लामिक टच की बुनियाद पे, जैसे मैंने अर्ज़ किया, इन्होंने कुरानी आयात और अहादीस और इन चीज़ों के हवाले देने को भी नहीं छोड़ा। वो एक लंबी बहस है कि उनको कहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जबकि इसके मुकाबले में जब आप पीडीएम या ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज के सोशल मीडिया को देखते हैं तो आपको बिल्कुल डेड नज़र आता है। फिफ्थ जनरेशन वार का जितना अच्छा इस्तेमाल तहरीक इंसाफ और यूथियों ने किया है, इतना किसी ने नहीं किया। वो तो सलाम है पाकिस्तानी फौज को कि जो अब इनके रास्ते में एक सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी होगी, वरना ये तो अदलिया को भी काबू कर चुके थे और अदलिया इनके आगे सरे तस्लीम खम करके और इनके हक में सारे के सारे फैसले जो है वो दिए जा रही है और दिए जा रही थी। मसलन मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूं कि ये जितना बलवा हुआ, जितना हंगामा हुआ, इमरान खान ने जो करवाया, और बिल्कुल जिसके सबूत अब सामने आ चुके हैं कि इमरान खान ने बाकायदा प्लानिंग के तहत 1 मई यौम मजदूर पे इसकी रिहर्सल भी की और 9 मई को जो कुछ करवाया गया, अब जब इमरान खान की गर्दन के ऊपर अंगूठा आ गया है सिक्योरिटी फोर्सेस का और कानून नाफिज करने वाले इदारों का, और कानून के शिकंजे में अब जब इमरान नियाजी फंसता चला जा रहा है, तो उसने एक इंटरव्यू में सिंपल कहा कि जनाब ये तो हमारे लोग ही नहीं थे। तो अगर सोशल मीडिया एक्टिव हो और अगर फिफ्थ जनरेशन वार का मुकाबला बिल्कुल उसी अंदाज में किया जाए, अगर लोहे को लोहे से ही काटने की कोशिश की जाए, और आप यकीन करें कि अगर ये मेरे बस में हो तो जहां जहां वो तमाम शरपसंद जो कि अब सोशल मीडिया पे मौजूद हैं और वो बयान कर रहे हैं, जब वो कहते हैं ना कि इमरान खान के कहने पे हमने ये किया, पीछे आवाज और वीडियो लगाई जाए कि ये तो हमारे लोग ही नहीं थे। जब कोई बंदा ये तस्लीम करे कि इमरान खान ने हमें बहकाया था और हमें इस तरफ जाने का मशवरा दिया था, तो फिर इमरान खान की तस्वीर और वीडियो लगाई जाए और जिसमें कहा जाए कि ये तो हमारे लोग ही नहीं थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो हमारी हुकूमत है, जो पीडीएम है, और जिसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ग्रुप है, वो आपको इस मामले में बिल्कुल डेड नज़र आता है। आप यूँ समझ लें कि इस तरफ वाले जो हैं ये जो फसादी हैं, जो मुल्क दुश्मन हैं, ये इन चीज़ों में बड़े तेज़ हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो लोग हैं वो इन चीज़ों में बड़े ढीले हैं। और ये वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो बयानिया है, वो गलीज़ बयानिया आज तक ख़त्म नहीं हुआ। अब आते हैं उस बात की तरफ जो मैंने आपसे कहा कि ये लोग नारा तो लगाते थे दो नहीं एक पाकिस्तान, लेकिन इन्होंने जो एक्ट किया, इन्होंने जो परफॉर्म किया और इन्होंने जो अपने अमल से साबित किया, वो था एक नहीं 2 पाकिस्तान। मसलन आप साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, जो के दौरान सर्विस ही एक्सरसाइज करते हुए वो रनिंग मशीन ट्रेडमिल के ऊपर उनको दिल का दौरा पड़ा था और वफात पा गए थे। अच्छा, उसमें एक बड़ी दिलचस्प सी तारीख ये है कि उनकी वफात के बाद उनकी जो बेवा थी, उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सीधा सीधा मियां नवाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और उन्होंने एक बड़ी मज़े का खेज़ बात की। उन्होंने ये कहा कि मेरे खावंद के इर्द गिर्द हवा में एक ऐसा जहर छोड़ा गया है जिसे सांस के ज़रिए जनरल साहब ने इनहेल किया है और उनकी मौत वाक़ई हो गई है, और इसका जो ज़िम्मेदार है वो नवाज शरीफ है। इसमें पूरे मुल्क में, चूँकि उस वक़्त सोशल मीडिया नहीं था और यूथिया तो खैर उस वक़्त अभी पैदा ही नहीं हुए थे, तो अखबारी नुमाइंदों ने इसको जब छापा तो पूरे मुल्क में बड़ी एक हैजानी कैफियत थी और बड़ा एक भौचाल आ गया। जनरल साहब की कब्र को अदालती हुक्म पे दोबारा खोला गया, जनरल साहब के जसद खाकी को निकाला गया, उसका फॉरेंसिक कराया गया और ये बात साबित हो गई कि जनरल साहब की जो मौत थी वो एक तबई मौत थी और उन्हें किसी भी शख्स की जानिब से किसी भी किस्म का जहर नहीं दिया गया था। लेकिन चूंकि उस ख़ानदान के अंदर नवाज शरीफ का बुग़्ज़ इस हद तक था कि उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर ना सिर्फ ये कि एक कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था, बल्कि जहर देने का एक पूरा फर्जी मंसूबा बिल्कुल ऐसे ही गढ़ा था जैसे आजकल इमरान नियाजी घड़ता है। तो उस जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी और मुशर्रफ दौर के वजीर ख़जाना और बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट डॉक्टर सलमान शाह की बेटी खदीजा शाह, जो कि कपड़ों की 2 ब्रांड्स भी पाकिस्तान में चलाती है, उसने आके बाकायदा डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी को 9 मई को ड्राइव किया और वो एक मरकजी किरदार है उस हमले का, उस बलवे का जो कि कोर कमांडर हाउस पे किया गया।
इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी ये बहुत से चूँकि इसके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं, बड़ी सिफारिशें भी कराती फिर रही है, लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि बहरहाल इसका ट्रायल भी अब जो है वो फ़ौजी अदालत में होगा। उसने एक बयान बड़ा दिलचस्प किया और उसने कहा कि हम जैसे लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए। भाई हम जैसे लोगों से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तुम चूँकि एक जर्नैल की नवासी हो, एक साबिक वज़ीर ख़ज़ाना की बेटी हो और एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखती हो, अरबपति ख़ानदान हो, बड़ी मॉडर्न हो, फैशनेबल हो, तो तुम कोई दूसरी पाकिस्तानी हो और बाकी पाकिस्तानी औरतें दूसरी पाकिस्तानी है, तो फिर ये एक नहीं दो पाकिस्तान की बात हो रही है। इसी तरह इमरान खान ने अपने आखिरी जो खिताब फरमाया है उसमें उन्होंने फरते जज्बात में यहाँ तक कहा कि इस गुलामी से बेहतर है कि अब आप सारे लोग जो हैं वो मर जाएं। खान साहब, पाकिस्तानी कौम एक आज़ाद कौम है और ग़ुलामी से हमने 14 अगस्त 1947 को कायद आज़म जैसे अजीम लीडर की सरबराही में खलासी ले ली थी और हम आज़ाद हो गए थे। और अगर आप ये चाहते हैं कि लोगों के बच्चे मर जाएं तो आप अपने तीनों बच्चों को पाकिस्तान बुलाएं, कासिम को बुलाएं, सलमान को बुलाएं और टेरीन को बुलाएं, और सबसे पहले वो मरे। जब वो मरे तो उसके बाद फिर आप दूसरे लोगों से बात करें कि उनके बच्चे भी मर जाएं, तो आप एक नहीं दो पाकिस्तान के जो हैं वो दाई हैं। ये जो टक्कर के लोग खुद को कहते थे और ये कहते थे कि ये जनाब अब ले के रहेंगे आज़ादी और तेरा बाप भी देगा आज़ादी, वो तो कुछ दिन पहले आपको फवाद चौधरी अदालतों की राहदारियों में जानवरों की तरह भागता पाया गया और बिल आखिर वो परिंदा भी उड़ गया। शीरी मज़ारी ने भी सियासत को खैर बात कह दिया, असद उमर ने भी जुज़वी तौर पे खैर बात कह दी। और अब आप देखते हैं कि जब भी आप टेलीविज़न ऑन करते हैं या मोबाइल में आप सोशल मीडिया की स्क्रीन को ऑन करते हैं तो आपको पता चलता है कि अब इतने चले गए, अब इतने चले गए, अब इतने चले गए। तो बहरहाल इस पर अफसरदा होने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी चीज़ थी, जिन्होंने शामिल करवाई थी, अब उन्होंने अपनी वो चीज़ें वापस लेना शुरू कर दी क्योंकि आपने उनकी वर्दियों तक की बेहुरमती की। ये तो सब कुछ ऐसा है जब कोई दुश्मन मुल्क हो जिसके साथ आपकी जंग हो और आप उस जंग को जीत जाएं तो आप वहां के जर्नैलों की वर्दियों को पहन लेते हैं, आप उनके जर्नैलों की वर्दियों का मजाक उड़ाते हैं। और ये सब कुछ उस लफंगे हसन न्याजी ने किया जो इस इमरान खान न्याजी का भांजा है और जो चंद दिन पहले रो रहा था और जिसके आंसू भर रहे थे और जिसकी जब ठुकाई की गई थी तो वो कुछ उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था। लेकिन ये जो कौम यूथ है ये 9 मई को की जाने वाली बदमाशी को अपने तय या तो तुर्की के अंदर जो फौज के टैंकों के आगे अवाम लेट गई थी या उससे तशबीह दे रहे थे या इमाम खुमैनी का इनकलाब समझ रहे थे। और ये लोग ये समझ बैठे थे कि अब बस आज शाम तक ये इस्लामाबाद के ऊपर खुदा न खास्ता कब्जा कर लेंगे और यूं यहूदी, इसराइली, भारतीय और अमरीकी साजिश जो है वो कामयाब हो जाएगी जिसके ये आला कार हैं और पिछले लंबे अरसे से ये लोग पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज को सलाम है, पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज है। उन्होंने ना सिर्फ ये कि इनको दबोचा, इनकी शनाख्त कर ली गई है और एक इत्तला के मुताबिक तकरीबन 11,000 के करीब जो शरपसंद हैं उनकी शनाख्त हो गई है। और अब ज़ाहिर है कि इनका जो मुकदमा है वो फ़ौजी अदालतों में चलेगा। इमरान खान की तन्हाई अब बड़ी गहरी होती चली जा रही है। आज इमरान खान की फ्रस्ट्रेशन का एक और पहलू ये सामने आया जब उसने अपनी चहेती सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट दोबारा से एक पटिशन जो है वो दायर की और उसमें उसने उन तमाम चीज़ों का कि जिन मसाइल में वो अब घिर चुके हैं खान साहब, जिसमें ख़ास तौर पे ये है कि फ़ौजी अदालतों का क़याम है, जिसमें आर्टिकल 245 जो है वो नाफिज कर दिया गया है, जिसको इमरान खान ने अपने तौर पे मार्शल लॉ की एक शक्ल करार दिया है उस पटिशन के अंदर, जबकि ये विफाकी काबीना की मंजूरी से हुआ। और आप देखते हैं कि आपको इस्लामाबाद में किसी भी चेक पोस्ट के ऊपर पुलिस ही नज़र आती है, फ़ौज खड़ी हुई नज़र नहीं आती। तो ये मार्शल लॉ तो बहरहाल हरगिज़ नहीं है। तो आज दोबारा से वो एक पटिशन जो है वो दायर की गई है कि मुझे इससे निजात दिलाई जाए, लेकिन ये निजात जो है वो अब नविश्ते दीवार है कि अब नहीं दिलाई जाएगी। इस इमरान खान मुल्क दुश्मन था और मुल्क दुश्मन है और ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही थी। और कुछ यूथियों को वो जो कहते हैं कि हम आज भी यकीन और हक और ईमान के साथ खड़े हैं और हम खान के साथ खड़े हैं और ये एक लास्ट मैन स्टैंडिंग है, उनकी जुर्रत का ये आलिम है कि वो अब छुपते फिर रहे हैं और वो आपको अब उनकी कोई ट्वीट्स भी नज़र नहीं आती और आपको उनकी कोई स्टेटस भी नज़र नहीं आते और आपको उनकी कोई रील्स भी नज़र नहीं आती, लेकिन बस वो मुख्तलिफ नामों से या कई कमेंट सेक्शन में आपको नज़र आ जाते हैं
या भगोड़े, शहबाज गिल जैसे जो भगोड़े हैं वो आपको बाहर जाके बकवास करते हुए नज़र आ जाते हैं, या आज़म सवाती और मुराद सईद जैसे जो भगोड़े हैं जो छुपे हुए हैं, या सदाकत अली अब्बासी जैसे जो लोग छुपे हुए हैं और अदालतों में वो अब दुम हिलाते हुए जा रहे हैं कि हमें बेल दे दी जाए। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब फ़ौज ने फ़ैसला कर लिया तो ये सियासी फ़ैसला नहीं है, ये पाकिस्तान के वक़ार का फ़ैसला है, ये शुहदा की इज़्ज़त का फ़ैसला है, ये शुहदा की तकरीम का फ़ैसला है और अब ऐसा होगा। खदीजा शाह की जो मिसाल है वो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अब आम माफ़ी नहीं होगी और हर उस शख्स को जो शरपसंद है, जो मुल्क के ख़िलाफ़ है और जो सिर्फ़ इस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि जिसने स्टेट से टक्कर ली और बिला वजह ली है, ये किसी खाते में नहीं है, किसी पानी में नहीं है, इनका कोई पोटेंशियल नहीं है, ये कोई लीडर नहीं है, ये एक साजिशी टोला है जिसके पीछे बैरूनी ताकतें हैं। कोई इस्लामी मुल्क तो इनके हक में खड़ा नहीं हुआ, जबकि जो गैर इस्लामी लोग हैं वो इनके लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि ये उन्हीं के हैं। यहूदियों की गोद में तो इमरान खान के अपने बच्चे जो हैं वो पल रहे हैं। इसी तरह आपने देखा कि इमरान खान एंड कंपनी ने लाहौर हाई कोर्ट से बहुत ज़्यादा फेवर्स दी, सुप्रीम कोर्ट से तो ली, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से बहुत ज़्यादा फेवर दी। तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी का दामाद अली अफजल शाही, जिसके ऊपर कई अरब रुपए की करप्शन के चार्जेस हैं, उसने फैसलाबाद के अंदर आईएसआई के दफ्तर को जलाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। उसके सबूत भी सामने आ चुके हैं। एक इत्तला के मुताबिक वो 72 घंटे के बाद रिहा हो गया था, एक इत्तला के मुताबिक वो रूपोश है। लेकिन जाहिर है अली अफजल शाही जो है वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता और फौज की गिरफ्त से खास तौर पे बच नहीं सकता। और अब इत्तला और ख़बरें यही आ रही हैं कि अली अफजल शाही जो दामाद है जस्टिस अमीर भट्टी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का, उसके ऊपर बाकायदा फौजी अदालत में ही मुकदमा चलाया जाएगा। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बाद अब इमरान खान के आसपास ये जितने किराए के लोग लाए गए थे, जो तरीन के जहाज़ में भी बिठा के लाए गए थे और जिन लोगों को यहाँ पे ला के और फिर एक जमात को क्रिएट किया गया था, अब चूँकि वो सारे जो इंजन्स हैं वो इस मिसाइल से अब निकलते चले जा रहे हैं, तो अब आखिर में बुशरा मानिका को गिरफ्तार किया जाएगा। बुशरा मानिका के गिरफ्तार करने से एक तो वो जो जादू टोना है, वो जो धुनिया हैं, वो जो तावीज़ धागे और गंडे हैं, वो जो अमलियात हैं, उनका खात्मा हो जाएगा। वो जो कभी इमरान खान को पहाड़ों के पास जाने से मना कर देती थी और कभी वो खुद को सफ़ेद चादरों में लपेट लेती है और कभी वो लाहौर में रहने को तरजीह देती है और कभी वो इल्म जफ़र और इल्म अलादाद और न जाने कौन कौन से अमलियात करती रहती है, वो एक लेग जो है वो तोड़ दी जाएगी और बिल्कुल आखिर में ज़रूर हर हाल में इमरान खान को कटहरे में लाया जाएगा और इमरान खान के ऊपर फ़ौजी अदालत के अंदर मुकदमा चला के इस प्रोजेक्ट इमरान खान का मुकम्मल ख़ात्मा कर दिया जाएगा। इस सारी सूरत हाल के अंदर इस पूरी कहानी में कसूर जो है वो किसका है? वो कसूर उन लोगों का उतना नहीं है कि जिन्होंने इस बलवे में अहम किरदार अदा किया था, जिन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने शुहदा के यादगारों की बेहुरमती की, जिन्होंने मुजस्समों की बेहुरमती की, जिन्होंने वर्दी की बेहुरमती की, जिन्होंने स्टेट के तनसीबात के ऊपर जो चढ़ दौड़े, जिन्होंने पुलिस वालों पर पत्थर मारे, लाठियाँ मारी, जिन्होंने फ़ौजियों को गालियाँ दी, फ़ौजी गाड़ियों के ऊपर पत्थर बरसाए और फ़ौजियों को इन अवाम के ऊपर गोली उन्होंने नहीं चलाई, बल्कि वो हेलमेट पहन के बड़े सब्र और हौसले और अज़म और इस्तकामत के साथ इनकी इस तमाम बेगैरती को बर्दाश्त करते रहे। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कसूर है वो ख़ुद इमरान खान का है। इमरान खान बुनियादी तौर पे सियासतदान नहीं है। इमरान खान की आप पूरी हिस्ट्री उठा के देखें, वो एक बदतमीज़ और एक खुदगर्ज इंसान है। आज भी जो ज़्यादातर लोग यहाँ से उड़ते चले जा रहे हैं, आप देखिए कि उनका एक मेन पॉइंट क्या होता है। उनका मेन पॉइंट ये होता है कि इसको तो बुशरा बीबी की पड़ी है, इसको अपनी ज़ात की पड़ी है, इसने हमारा तो कभी नाम ही नहीं लिया, तो जब इसने हमारी परवाह ही नहीं की तो अब हम इसकी परवाह क्यों करें। तो जो किया धरा है वो तहरीक इंसाफ का अपना किया धरा है। दूसरी जानिब कुछ ठंडी हवाएं जो हैं वो अब आना शुरू हुई है। पाकिस्तान का रोड टू मक्का प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त उसका इफ्तिताह कर दिया गया है। ईरान के साथ कुछ मुआहदे जो हैं उनके सिग्नेचर आपको याद होगा उस दिन ईरानियन बॉर्डर पे प्राइम मिनिस्टर ने जाके कर दिए हैं। रशियन तेल जो है वो ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ी कामयाबी है और अब ये रशियन ऑयल जब आएगा तो आप देखेंगे कि तेल की कीमत में एक बहुत बड़ी कमी जो है वो इंशाल्लाह आएगी। फिर इसी तरह से तकरीबन 1 लाख मेट्रिक टन का
मुआहदा जो गंदम का है वो यूक्रेन और रशिया के साथ कर लिया गया है, जिसके बाद गंदम की जो कीमत है वो इंशाल्लाह डाउन होना शुरू हो जाएगी, नीचे आना शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे इंशाल्लाह चलेगा। इसहाक डार ने कल एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा इस अज़्म का इआदा किया कि मैं पूरी दुनिया को हैरान कर चुका हूँ और इकोनॉमिस्ट हैरान है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान के अंदर से इस नहूसत का ख़ात्मा अब हो जाना चाहिए कि जिसकी परछाइयाँ पूरे मुल्क पे छाई हुई थी, जिन्होंने इस्लामी टच की आड़ में कुरान मजीद की आयत को इमरान न्याजी की शख्सियत के ऊपर लिख कर और इस्लामी टच देने की जो कोशिश की थी, जो नापाक कोशिश ये की गई थी, इसकी नहूसत छटेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान अब ज़रूर आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो है वो तरक्की की तरफ और बेहतरी की तरफ जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।